सुनिए, देखिए आप लोग, आज हम कूलम्स के लॉ के बारे में बताएंगे आप लोग को। देखिए कूलम्स का लॉ क्या होता है, किसी 2 पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। 2 पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। देखिए 2 पॉइंट चार्ज क्या है, Q1 और Q2 है, ठीक है। अब इनके बारे में कूलम साहब ने दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी कितना है, R है, और इस दोनों के बारे में कूलम साहब ने 2 नियम दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 रुके हुए आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलम साहब ने 2 नियम दिया। पहला नियम सुन लिए, पहला नियम क्या है कि 2 आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उसके आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। आवेश का परिमाण मतलब क्या कि आवेश का परिमाण कितना है, Q1, और दूसरा परिमाण कितना है, Q2, ठीक है। अब देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मॉडुलस लगाने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है कि ये चार्ज नेगेटिव हो और ये क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर चार्ज में हम क्या किए, इसमें मॉडुलस लगा दिए हैं, तो मॉडुलस लगाने का तात्पर्य है कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो उसको खत्म कर देगा। तो इसीलिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉडुलस ऑफ Q1 और मॉडुलस ऑफ Q2, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं। दूसरा में देखिए, 2 आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का उस दोनों आवेश के, उस दोनों आवेश हमने लिखा है क्या, उस दोनों आवेश, कौन दोनों आवेश, ये Q1 और Q2, इस दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण हम क्या है नहीं लिखे, लेकिन देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए एफ इज 1/r का स्क्वायर, ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इसका जानकारी दे दी। आगे इसका और हम सोल्यूशन करेंगे, तब तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको हम 2 नियम जो बताए हैं उसका अब व्यंजक प्राप्त करना है ना फोर्स का। तो देखिए एक पहला में क्या था कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1। और देखिए दूसरा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम नीचे में लिखेंगे कि दोनों को मिलाने पर क्या लिखेंगे, दोनों को मिलाने पर। जब हम दोनों इक्वेशन का देखिए, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, एफ है, तो एफ तो यहाँ पे लिख देंगे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका सिंबल देंगे। तो आप यहाँ पे मॉडुलस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे Q1 इंटू Q2 और बटा में R का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखिए इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो एफ यहाँ पे एफ है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस ये जो हटाइएगा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सिंबल है। इस सिंबल को जब हटाते हैं तो इसके जगह पे क्या होगा, एक फोर्स कांस्टेंट आएगा। क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, इसका नाम देते हैं K। क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा में R का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपका ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ड्राइव हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि F जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि F बराबर K, तो K का एक यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, दूसरा टर्म लिखते हैं जहाँ K क्या है, K समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। यहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप फिर से फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू K2 बटा में R का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लास्टली, ये जो फार्मूला है इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसका जब SI मात्रा, फोर्स का SI मात्रा, आपको पता है कि फोर्स का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। लेकिन फोर्स का तो आपको SI मात्रा पता है, न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए
अगर इसके टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू। क्यू का क्या होता है, आवेश। आवेश क्या है, कूलम है। ये भी क्या है, कूलम है। और ये नीचा में क्या है, आर का स्क्वायर था। क्या बोलेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या जब ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया। बंद कीजिए।